राजगढ़ कस्बे के कुंड मोहल्ले में घर के बाहर खड़ी बुलेरो का एक टायर दो चोर चोरी करके ले गए। दोनों चोर उक्त वारदात को अंजाम देते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। घटना की सूचना राजगढ़ पुलिस को दी गई। रेखा बाई किन्नर ने बताया कि उनकी बुलेरो गाड़ी कुंज मोहल्ले पर खड़ी हुई थी। देर रात्रि अज्ञात चोर बुलेरो का एक टायर चोरी करके ले गए। सीसीटीवी में दो चोर बुलेरो के टायर को खोलकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे के बारे में राजगढ़ पुलिस को भी बता दिया गया है। सूचना मिलने पर राजगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेकर पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल कर तलाश कर रही है चोरों की। क्या घटना हुई थी? जी भैया, सभी भाइयों को राम राम। मैं बोल रही हूँ कुंड मोहल्ला राजगढ़ से, रानी गुरु की चेला बम्बैया बाई। आज रात्रि 1:45 पर मेरी गाड़ी के टायर खोले गए। 1:45 पर पहली बार वो आए, फिर रात्रि 2 सवा 2 के लगभग करीब आए, 2:45 बजे आए, फिर 3 बजे सवा 3 बजे वो गाड़ी के टायर खोल के ले गए। ये घटना का पता हमने हमारी गाड़ी के टायर खुलने के बाद हमने हमारे घर के कैमरे चेक करे कि रात्रि में कितने बजे से कितने बजे तक आए। तो हमने कैमरे चेक करे तो हमें हमारे ही कैमरों में हमें वो 2 बंदे नजर आए, मगर उन बंदों की कोई पहचान नहीं है। ना पहचान होने के कारण, ना मोहल्ले के होने के कारण अभी तो ऐसा लगा नहीं कि आस पास के हैं, मगर वो बंदे पहचान नहीं आ रहे। मुँह पे उन्होंने कपड़ा बांध रखा था जी। दूसरी बात यह है कि इस घटना की सूचना हमने राजगढ़ थाने में भी दर्ज कराई हुई है। आज की घटना है ये। आज तारीख 8/10/2024 है। कितने टायर चोरी हुआ? हमारी गाड़ी का एक ही टायर चोरी हुआ है। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम गोलाकाबास में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गंदगी का अंबार है, लेकिन जिम्मेदार सुध नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब स्वास्थ्य केंद्र की ही स्थिति बीमार हो तो मरीजों का स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अस्पताल में बीमार लोगों का इलाज होता है, वहाँ साफ सफाई और स्वच्छ वातावरण लोगों को मिलता है, जिससे कि बीमारी और दवाओं और स्वच्छ वातावरण में जल्दी स्वस्थ हो। पर गोलाकाबास के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इससे ठीक उल्टा देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि मरीजों के भर्ती वार्ड में ही कचरे और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इसके चलते वार्ड में भर्ती मरीज और उनके परिजनों को पास में पड़े कचरे और गंदगी में आने वाली बदबू के कारण वार्ड में बैठना दुर्भर हो रहा है। राजगढ़ राज्य सरकार की योजना के तहत 1962 कॉल सेवा का आज राजगढ़ में भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित, पशु चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मोहनलाल मीणा व रैनी श्रीकांत सदावत, पशु चिकित्सक कौशल किशोर ने विधिवत रूप से शुभारंभ कर रवाना किया। 1962 मोबाइल वेटरनरी वैन पशुपालकों के द्वार पहुंचकर पशुओं को निःशुल्क उपचार करेगी। पशु चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर मोहनलाल मीणा ने बताया कि मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत 24 फरवरी 2024 में हुई थी। इससे पहले कैंप के तहत ही पशुओं का इलाज किया जाता था। सरकार की मंशा है कि यह वेटरनरी वैन पशु चालकों के द्वार पर पहुंच पशुओं का इलाज करे, जिसके तहत आज 1962 कॉल सेवा शुरू हुई, जो कि आपातकालीन सेवाएं देंगी। सरकार की यह योजना पशुपालकों के लिए मददगार बनेगी, वहीं आवारा पशुओं के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। पालतू पशुओं का इलाज जो पशुपालकों के द्वारा किया और करा दिया जाता है, लेकिन आवारा पशुओं पर अधिकतर ध्यान नहीं दिया जाता। 1962 निःशुल्क सेवा किसी भी बीमार पशु की जानकारी देने पर मौके पर पहुंचकर सेवा देगी। वेटरनरी वैन में एक पशु चिकित्सक व कंपाउंडर रहेगा, जो अपनी सेवाएं देंगे। आज से मोबाइल वेटरनरी यूनिट की सुविधा आनंद काल में प्रारंभ हो गई है। भारत सरकार के द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट का शुरुआत की गई थी 24 फरवरी 2024 से, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये चलाई जा रही थी, शुरुआत करके चलाई जा रही थी। इसमें क्या पहले कैंप आयोजित होते थे, जो एक दिन के 2 कैंप हैं। टोटल 536 मोबाइल वेटनरी यूनिट चलाई जा रही है और भारत सरकार की मंशा है कि पशुपालक के द्वार चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं पशुओं के लिए पहुंचे, इसके लिए ये शुरुआत की गई है। और आज
माननीय मंत्री महोदय के द्वारा 1962 के कॉल के आधार पर जो हेल्पलाइन है उसके अनुसार अब ऑन कॉल ये गाड़ी चलेगी, जिसमें जो इमरजेंसी होगी उसके लिए ये सेवाएं देगी। और ये पहले कॉल है जो यहाँ से रिकॉर्ड होकर जयपुर जाएगी कॉल सेंटर पे, और वहाँ से जो भी पशुपालक की जो भी समस्या होगी उसकी डिटेल बताई जाएगी उनको। तो जो सेंटर पे वापस रिटर्न होकर कॉल यहाँ पर आती है, और वो जो मोबाइल वेटनरी यूनिट में लग रहा है डॉक्टर, उनके व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज आएगा उसके आधार पर ये गाड़ी वहाँ रवाना होगी। तो ये ऑन कॉल सेंटर के हिसाब से चालू हो रही है आज से 9 अक्टूबर से। और इसमें 3 का स्टाफ रखा है, एक डॉक्टर रखा है, एक कंपाउंडर है LSA, और एक जो ड्राइवर है उसके साथ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालकों को लाभ पहुँचे और पशुपालक के द्वार गाड़ी जाए, इस हिसाब से भारत सरकार की स्कीम है। और इसमें 60 और 40 का रेशो के हिसाब से सरकार खर्चा दे रही है, और 536 मोबाइल वेटनरी यूनिट भारत सरकार के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसमें पशुपालकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा, और पशुपालक के घर के द्वार पे ही पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होगी। अलवर खैरतल सड़क मार्ग पर स्थित पुरानी जिंदोली की घाटी में पहाड़ियों पर एक जनी का शव मिला है। पुलिस ने बताया कि विजयपुरी उर्फ मामू निवासी जिंदोली का शव जिंदोली की पुरानी घाटी में मिला है। विजयपुरी शराब पीने का आदी बताया जाता है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपकर मामले की जाँच कर रही है। और कहाँ पर किस हालत में मिला है ये विजयपुरी उर्फ मामू पुत्र श्री बिशनपुरी, जाति गोस्वामी, उम्र 50 वर्ष, निवासी जिंदोली, जिसकी जिंदोली पुरानी घाटी है उसके ऊपर पहाड़ पर लाश मिली है, जिसको पोस्टमार्टम हेतु हॉस्पिटल लेके आए हैं। क्या कारण बताया गया है? ये कोई शराब पीने का आदी बता रहे हैं। अब मृतक की और मौत के कारणों की वजह क्या से काम करते थे, कुछ पता लगा? कुछ ना, कोई होटलों पर काम करते थे और घूमते रहते थे। क्या ऐसा नाम है बताया। आपका? बच्चू सिंह, हेड कांस्टेबल, थाना विजय मंदिर, अलवर। हो गया 2 मिनट में हो गया काम। महिला कांग्रेस कमेटी लीली यादव अध्यक्ष की तरफ से रमेश खींची के खिलाफ अरावली बिहार थाना कराया गया मुकदमा दर्ज। अलवर जिले की महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लीली यादव ने अरावली बिहार थाने में कटुमर विधायक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई करवाने की मांग की है। ये रिपोर्ट दर्ज कराई है आज। ये हमारी सांसद महिला संजना जाटव जी बहन है, भरतपुर सांसद, उनको कटुमर विधायक रमेश खींची जी ने, जब वो अपनी बात रख रही थी, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठती हैं, बात रखने का सबको अधिकार है, तो वो पूछ रही थी कि नोटों की माला एक नहीं पहन सकते, तो सवाल पूछ रही थी। तो उन्होंने उनको जिस तरीके से धमकाया, जिस तरह से डराया कि ये सवाल नहीं पूछे भरी सभा में, तो उसका हम विरोध करते हैं महिला कांग्रेस। कल भी हमारी जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी जी के नेतृत्व में पुतला हमने फूंका था। आज मैं शहर अध्यक्ष लीली यादव, मेरे नेतृत्व में आज हम यहाँ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि ऐसे महिलाएं डरेंगी नहीं, वो डराने की कोशिश नहीं करें। तो मुकदमा दर्ज हम कराने आए हैं, और मैं यही कहना चाहूँगी कि एक ऐसे पद पर बैठकर, और वो भी एक ऐसे पद पर बैठी हुई महिला को इस तरीके से अगर उनकी ऐसी सोच है, तो वो एक अपने घर में महिलाएं, बाहर आम महिलाओं के साथ उनका व्यवहार कैसा रखते होंगे। तो ये एक सोचनीय बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीली यादव है, शहर अध्यक्ष। आज जो आपने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है, आज हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है शहर कांग्रेस लीली यादव के संदर्भ के उसमें। कल जो परसों जो जिला परिषद की जो बैठक थी, साधारण सभा की जो बैठक थी, उसमें हमारी जो माननीय सांसद है कटुमर से संजना जाटव जी, जो वहाँ के जो विधायक हैं रमेश खींची जी, उन्होंने उनको अपमानित किया था कि एक बैठक में उन्होंने क्या गलत कह दिया कि उन्होंने एक बैठक में माला पहनी सरपंचों के द्वारा, क्या गलत कह दिया। अगर उन्होंने वापस लौटानी तो पहनी ही क्यों थी। वो कह रहे हैं कि मैंने वापस लौटा दी, तो ये गलत है। एक महिला ने पूछा था, उसका जवाब उन्होंने गलत दिया, तो महिला को अपमानित उन्होंने किया। उसी के विरोध में आज हमने यहाँ मुकदमा दर्ज करवाया है। हम कहते हैं महिला, एक दलित महिला को उन्होंने दबाया है, तो आम महिलाओं के साथ इस पार्टी की भाजपा नेताओं की क्या मंशा रही होगी। क्या वो रखते हैं कि हर महिलाओं को वो इस तरह दबाते हैं कि वो महिलाएं आवाज़ नहीं उठाए। हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ये कहा है कि डरो मत,
तो आज उसी के उपलक्ष्य में हमने आज यहाँ पर कल हमने पुतला भी दहन किया था और आज यहाँ पर उनकी मांग भी की है। अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता तो क्या कदम रहेगा आप? हम आगे भी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे और सड़क पर बैठकर हर महिला के साथ, चाहे वो सांसद हो चाहे आम महिला हो, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा महिलाओं को तब तक हम आगे की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मेरा कमलेश सैनी है, जिला अध्यक्ष महिला। राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया के मकान में काला नाग दिखाई देने पर अफरा तफरी मच गई, जिसकी सूचना मिलने पर जुमलता बोली टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मशक्कत कर नाग को पकड़ लिया और डब्बे में कैद कर जंगल में रिहा कर दिया। वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centor CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193.
भिवाड़ी में जयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पहुंचते ही रेंज आईजी अजय पाल लांबा को पुलिस गार्ड के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद भिवाड़ी एसपी सुश्री ज्येष्ठा मैत्री व एडिशनल एसपी अतुल साहू ने उनका स्वागत किया। रेंज आईजी ने भिवाड़ी में बढ़ते हुए अपराधों को लेकर भिवाड़ी के साथ चर्चा की तथा उन पर प्रभावी रोकथाम करने के आदेश दिए। पुरुषार्थी समिति जिला अलवर द्वारा मनाए जाने वाले दशहरा पर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दशहरा मैदान पर बाहर से आए कारीगरों द्वारा रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों के निर्माण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम की अधिक जानकारी देते हुए दशहरा पर्व संयोजक राकेश अरोड़ा ने बताया कि दशहरा मैदान के मुख्य मंच पर 10 तारीख वार बृहस्पतिवार को रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ होगा, जो कि 11 तारीख को भोग के साथ समाप्त होगा। वहीं राकेश अरोड़ा ने बताया कि इस बार रावण वध के बाद श्री राम जी व सीता मैया की मंच पर आरती की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा में विशेष तौर से ध्यान रखा गया है कि रामायण से संबंधित झांकियों को ही सम्मिलित किया जाएगा। दशहरा मैदान पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और साफ सफाई लगभग कर दी गई है। दशहरा मैदान पर दशहरा पर्व देखने आए लोगों के बैठने के लिए 3000 कुर्सियों का बंदोबस्त किया गया है। वहीं मुख्य मंच के नीचे मीडिया कर्मियों के लिए मंच लगाया गया है। जी बताइए, दशहरा पर्व की तैयारियां चल रही हैं, आपको ग्राउंड की व्यवस्था देखने के लिए यहाँ पर रखा गया है। आप किस तरह से सारी व्यवस्थाएं देखते हैं? ग्राउंड की व्यवस्था देखने के लिए मैं सारी बैरिकेडिंग के लिए और अपना रावण के जो पुतले बनते हैं, जिस दिन से कारीगर आते हैं 22 दिन मैं यहीं सेवा देता हूँ। कारीगर मेरी देखरेख में ही ये सारा काम करते हैं। सब व्यवस्था के लिए ग्राउंड के लिए हमने वीवीआईपी मंच, मीडिया मंच, एआईपी मंच और जनरल मंच सब तैयार कर दिए हैं। ग्राउंड का जहाँ अपना घेरा बनता है वहाँ सारा अपना बैरिकेडिंग कर दी है। बैरिकेडिंग में जाल लगा दिए गए हैं। आने वाली पब्लिक जो 30-40 हज़ार देखने वाले आते हैं दर्शनार्थी, उनकी सिक्योरिटी के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि भगदड़ ना बचे और आराम से एक निकल सके। दशहरा रावण जलने के बाद पब्लिक एकदम से भगती है, इसलिए हर तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। कोई यहाँ इशू नहीं है, किसी प्रकार का भी पौधे लगा दिए गए हैं, बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। और आप कितने वर्षों से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं ग्राउंड पर? करीब 22 से 23 वर्षों से यहाँ सेवा ग्राउंड संभाल रहा हूँ। ग्राउंड को मैं हमारे स्वर्गीय अपना ओम प्रकाश खत्री जी, पूर्व अध्यक्ष जिला पुरुषार्थी समिति, उन्होंने ये ग्राउंड मेरे हैंड ओवर किया था कि डिम्पल, अब जब तक तेरी सेवा, तेरे हिम्मत है, तो इस ग्राउंड की सेवा है, ये तूने करनी है। प्रभु राम की कृपा से अब तक करता आ रहा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम तिलक राय डिम्पल है। जी बताइए, दशहरा पर्व की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? दशहरा पर्व 2024 की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। नगर विकास न्यास और नगर निगम अलवर एवं प्रशासन के सहयोग से तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। कल सुबह प्रातः 9:15 बजे दशहरा मैदान स्थित मंच पर रामायण पाठ प्रारंभ होगा। इसका समापन परसों 11 तारीख को होगा। तत्पश्चात प्रसाद वितरण किया जाएगा। 12 तारीख को इस संदर्भ में शोभा यात्रा पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक से निकलेगी, जो दशहरा मैदान पर पहुंचेगी। इस शोभा यात्रा में 15 से 16 झांकियां शहर के अलावा देश के विभिन्न अंचलों से शामिल की गई हैं। इस बार विशेष रूप से हमने ध्यान रखा है कि जो भी झांकियां होंगी वो सिर्फ रामायण से संबंधित होंगी। इनमें रामायण से संबंधित परिदृश्य ही शहर को दिखाए जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि 12 तारीख को सायं 4 बजे दशहरा मैदान पर पहुंचकर सीटों पर बैठकर इस भव्य आनंद का आनंद लें। इसके साथ ही इस बार हमने विशेष रूप से एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए
इस मंच पर जैसे ही रावण दहन का प्रोग्राम संपूर्ण होगा, माता जानकी मंच पर आकर राम जी के साथ भव्य यात्रा में वापसी के लिए रवाना होंगी, जिनकी आरती पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक स्थित भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माँ के साथ हनुमान जी की आरती होगी। इस बार विशेष क्या रहेगा? विशेष रूप से इस बार हमने आतिशबाजी का जो प्रदर्शन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार रंगीन आतिशबाजी के लिए जयपुर के कलाकारों को आमंत्रित किया है, जो मनमोहक आतिशबाजी से इस शहर की जनता का मन मोह लेंगे। आपका नाम? राकेश अरोड़ा, दशहरा संयोजक 2000। श्री रामलीला समिति तांगस्टैंड के रंगमंच पर दिनांक 8-10-2024 वार मंगलवार को रामलीला का शुभारंभ सिंधी समाज की प्रमुख संस्था सिंधी जागृति संगठन सिंधी समाज सेवा समिति शिवाजी पार्क के अध्यक्ष व कार्यकारिणी द्वारा भगवान श्री राम की महाआरती करके किया गया। श्री रामलीला समिति तांगस्टैंड के रंगमंच पर हनुमान वापसी, विभीषण शरणागति व रावण अंगद संवाद की लीला का मंचन किया गया। श्री राम जी युवराज अंगद को रावण के पास दूत के रूप में समझाने के लिए भेजते हैं। वह अहंकारी रावण अंगद की बात को नहीं मानते, रावण सीता जी को नहीं लौटाते और युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। अंगद रावण को लंका की तबाही से बचाने के लिए रावण शरण में आने के लिए प्रेरित करते हैं। अंत में पैर जमा कर सब योद्धा का बल भी आजमाते हैं। कोई भी योद्धा इस सभा में अंगद का पांव नहीं उठा सकता। अपनी शक्ति व वानरों के बल का परिचय देकर अंगद जंग का ऐलान कर राम जी के पास आते हैं। रावण अंगद की भूमिका कपिल अरोड़ा, हरिकृष्ण खत्री ने, राम हनुमान विभीषण मेघनाथ की भूमिका विपिन निशांत धनावत, आत्म प्रकाश में मुदित नाकड़ा ने अदा की। भारतीय किसान यूनियन कादिया की बैठक ग्राम नानकपुर में अध्यक्ष दलवीर सिंह के आवास पर हुई, जिसमें सभी किसान भाइयों ने अपने विचार व्यक्त किए। अध्यक्ष बलवीर सिंह ने कहा कि उनका मुद्दा DAP है, उर्वरक के बारे में है। नकली उत्पाद से किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अध्यक्ष दलवीर ने कहा कि खाद को लेकर वह सरकारी अधिकारियों से बात करेंगे। वह बात नहीं मानी गई तो शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बाद में उन्होंने दूध के बारे में बताया कि पंजाब में एक दिन में 64 से 65 हज़ार लीटर दूध की खपत होती है, लेकिन उन्हें पता चला है कि 50 से 55 लीटर दूध नकली बनाया जा रहा है। अंत में प्रधान दलवीर सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले उनके यूनियन और उन्होंने बिजली बोर्ड के SC कार्यालय में जाकर लाइट की समस्या को लेकर शांतिपूर्वक धरना दिया था। SC साहब ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और यह निर्णय लेकर धरना समाप्त किया कि लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहे किसानों को लगातार 6 घंटे बिजली नहीं दी जाएगी। कपूरथला से सीनियर क्राइम रिपोर्टर प्रभाकर की खास रिपोर्ट, कैमरामैन मदन लाल के साथ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ, ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ 5-7 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ 5 ਨੂੰ ਆ, ਇੱਕ 10 ਨੂੰ, 12 ਨੂੰ ਆ, ਇੱਕ 20 ਨੂੰ ਆ, ਇੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 25 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰੱਖੀ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਰੀਕ ਉਹ 25 ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ 25 ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। DAP ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ DAP ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ DAP ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਇੱਥੋਂ
ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਸਲ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ, ਚੀਫ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 64-65 ਹਜ਼ਾਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਦਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ 50,000 ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ, 20,000 ਲੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ 64-65 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ 50-55 ਲੱਖ 50-55 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੁੱਧ ਆ। ਸ਼ੱਕੀ ਦੁੱਧ ਹੈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ 2-4% ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, 10% ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵੀ ਇਹ 3 ਹਿੱਸੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਅਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 2 ਲੀਟਰ ਦੋਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ 4 ਲੀਟਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ 8 ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ 10 ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 20 ਲੀਟਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਓਰ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ 2 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ 2 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕੀ ਪਾ ਲੂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਸਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 26 ਜੁਲਾਈ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਤੀ ਦੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਕਦੀ 2 ਘੰਟੇ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ 1 ਘੰਟਾ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ PC ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ SC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 26 ਤੋਂ 12 ਬੱਤੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਘੰਟੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ, ਜਿਹੜੀ 6 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ 8 ਘੰਟੇ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈ ਬੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜੇ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਦਨ ਲਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ।